इतिहास के पन्नों में टाइटैनिक के एक्सीडेंट का हादसा एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। यह दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि इसका मलबा भी कई साल बाद मिला था। टाइटैनिक का नाम सुनते ही दिमाग में उसके एक्सीडेंट से जुड़ी कहानियाँ आती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब टाइटैनिक डूबा होगा तो क्या हालात होंगे और किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ होगा। दरअसल एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इसका मलबा भी दुर्घटना के 75 साल बाद मिला था। आखिर क्या हुआ था उस रात की कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराई में खो गया। टाइटैनिक के साथ हुए इस भयानक हादसे को लेकर काफ़ी रिसर्च हुई और बहुत सारे मत सामने आए, लेकिन करीब 110 साल बाद अभी भी कई रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। वह रहस्य अभी भी टाइटैनिक के साथ अटलांटिक महासागर में दफन है। ऐसे में जानते हैं कि वो कौन कौन से रहस्य हैं जिनसे अभी भी पर्दा नहीं उठ सका है। लेकिन इस मिस्ट्री को जानने से पहले अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टाइटैनिक की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 से। आयरलैंड के बालफास्ट कंपनी ने विशाल और लग्जरी जहाज़ बनाया था। 3000 लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से इस जहाज़ को 26 महीनों में पूरा कर लिया था। 31 मई सन 1911 को जब यह जहाज़ तैयार हुआ था तब लाखों लोग इस जहाज़ को देखने आए और दंग रह गए। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा भी जहाज़ बन सकता है। यह जहाज़ की लंबाई 882 फीट 9 इंच और चौड़ाई 92 फीट 6 इंच तक थी और ऊंचाई लगभग 175 फीट थी। उस समय टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए, लेकिन अगर आज के समय में देखें तो यह $145 मिलियन के बराबर होगा। टेस्टिंग के बाद 10 अप्रैल सन 1912 को यह जहाज़ अपने सफ़र के लिए रवाना हुआ। अपने पहले सफ़र में टाइटैनिक को 5560 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जो कि इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के बीच की थी। जब टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र की शुरुआत की थी तब 908 क्रू मेंबर को मिलाकर इस पर 2228 लोगों की संख्या थी, जबकि जहाज़ 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। जहाज़ 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और ऐसा ही लगातार 4 दिनों तक चला। जहाज़ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा, लेकिन अब ऐसा होने वाला था जो किसी ने नहीं सोचा था। रात के समय में जहाज़ को एक आइसबर्ग होने की चेतावनी मिलती है, लेकिन जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। टाइटैनिक अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ आगे निकल रहा था। उसके बाद दूसरी तथा तीसरी चेतावनी को भी जहाज़ के कैप्टन ने गंभीरता से नहीं लिया और जहाज़ को इसी स्पीड में चलने दिया। कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक जहाज़ को सबसे विशाल जहाज़ के साथ साथ सबसे तेज़ दौड़ने वाला जहाज़ भी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने जहाज़ की रफ्तार कम नहीं की। लेकिन 2 ऑफिसर्स को जहाज़ के ऊपर निगरानी करने के लिए तैनात कर दिया गया। अब तक कैप्टन को 6 बार आइसबर्ग की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार कम नहीं की। उस रात आसमान में चाँद नहीं था। दोनों ऑफिसर्स तारों की रोशनी से ही निगरानी कर रहे थे। सभी यात्री आराम से सो रहे थे। तभी लगभग रात के 11:34 पर निगरानी कर रहा क्रू मेंबर फ्लेटरिक फैट अपने सामने बड़ी सी एक काली चट्टान दिखाई देती है। काली रात होने के कारण आइसबर्ग की चट्टान काली पहाड़ की तरह दिखाई दी। उन्होंने बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत ही 3 बार घंटी बजाई और टेलीफोन से कहा, सामने बर्फ़ की चट्टान है। यह बात सुनकर ऑफिसर्स के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। तुरंत जहाज़ को घुमाने की कोशिश की गई। जल्दबाजी में जहाज़ को घुमाया और 11:40 पर टाइटैनिक जहाज़ का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकराकर आगे निकला। टकराव के चलते चट्टान ने टाइटैनिक को इस प्रकार चीर दिया कि 300 फीट तक की कीलें बाहर निकल आईं। यह टकराव इतना तेज हुआ कि नीचे कंपाउंड में रहने वाले लोगों को बहुत तेज झटका लगा और बाकी लोगों को तब पता चला जब यह जहाज़ रुक जाता है और जहाज़ में सभी तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जहाज़ के निचले तल में कील निकल जाने से पानी भर गया था। तभी जहाज़ के डिजाइनर थॉमस एंड्रू ने जहाज़ के कैप्टन से कहा, जहाज़ के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है, अब यह धीरे धीरे ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए जहाज़ में उपस्थित लाइफ बोट्स को निकाला गया। दोस्तों, टाइटैनिक ऐसा जहाज़ था जो कभी भी डूब नहीं सकता था, इसलिए इस पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जबकि इस पर 64 लाइफ बोट्स आ सकती थी। एक लाइफ बोट में लगभग 64 से 65 व्यक्ति को बिठाया जा सकता था।
लेकिन इतनी अफरा तफरी में केवल 28 से 27 लोगों को बिठाकर रवाना कर दिया। आखिर क्यों उन्होंने इतने लोगों को जान ऐसे ही जाने दी, जबकि कुछ और लोगों को भी बचाया जा सकता था। वह मंजर इतना खतरनाक था कि लोगों की रूह कांप जाती है। लोग वहाँ पर इधर से उधर भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे कि कैसे भी जान बच जाए, लेकिन कड़ाके की सर्दी और आंखें दिखा रहा समुद्र इनको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। तभी अपनी जान की परवाह न करते हुए जहाज में उपस्थित म्यूजिकल ग्रुप ने अपना म्यूजिक स्टार्ट कर दिया कि लोगों को अपने अंतिम समय पर खुशी और राहत मिल सके। अगर उस ग्रुप का कोई एक मेंबर समुद्र में गिर जाता तो उसका दूसरा मेंबर म्यूजिक को जारी रखता। जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी लबालब भर चुका था और जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक पानी में डूब गया था। जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूबने के कारण जहाज का पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा और एक समय ऐसा आया कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए। जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा गया और जहाज के पीछे का हिस्सा एकदम से पानी पर गिरा। अब तक जाने कितने लोगों की जान जाग चुकी थी और जितने बचे थे वह भी मौत की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे। और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला जहाज सैकड़ों यात्रियों के साथ अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग पानी में तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने के कारण उनकी सारी कोशिश नाकाम हुई। 2:20 पर यह जहाज समुद्र की गहराई में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद जब वहां पर एक बोट पहुंची तब ज़्यादातर लोग बर्फ़ में जमे हुए दिखाई दिए। इस दर्दनाक घटना में दोस्तों लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जबकि 710 लोगों को बचा लिया गया। और फिर रिसर्च की टीम ने यह पता लगा लिया कि टाइटैनिक के साथ हुई दुर्घटना में कैप्टन स्मिथ की कोई गलती नहीं थी और ना ही जहाज के मटेरियल में कोई कमी थी। टाइटैनिक के साथ यह हादसा उसकी तेज़ रफ्तार के कारण हुआ था, क्योंकि तेज़ रफ्तार के कारण वह आइसबर्ग से टकराया और उसके कंपार्टमेंट में पानी भर गया और समुद्र में 73 साल तक मेहनत करने के बाद आखिरकार 1 सितंबर 1985 को 12,600 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पाया गया। इसे देखने के लिए अब तक कई तैराक जा चुके हैं। दोस्तों, यह थी उस जहाज की अनसुनी दास्तान जो कभी भी ना डूबने वाला था। अपने पहले सफ़र में ही दुनिया से दूर समुद्र की गहराई में समा गया। तो दोस्तों, अब समय आ गया आपसे अलविदा लेने का। तो आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।